हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो बहुपद है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। पहला जो वीडियो था उसमें हम लोग 2.1 समाप्त कर चुके थे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो पिछला वीडियो हम बनाए थे वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था, जिसको हमने 2 पार्ट में कर दिया है। तो पार्ट 1 यानी कि जो पहला भाग है 2 पार्ट किया गया है। पहले भाग में इंट्रोडक्शन बताया गया है और दूसरा जो है उसमें 2.1 को कंप्लीट किया गया है। तो इसलिए आप लोग जो पहला वीडियो देखें उसके बाद तुरंत दूसरा वीडियो देख लें ताकि समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 2.2 शुरू करते हैं। तो 2.2 शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लें। क्योंकि वीडियो बड़ा ना बने इसलिए मैंने पहले ही कुछ सूत्र को लिख दिया है जो कि 2.2 में काम करेगा। ठीक है। तो आइए सूत्र पहले देखते हैं। जो पहला दिया है द्विघात समीकरण। पहले बता चुके हैं कि द्विघात मतलब वह समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। ठीक है। तो ये कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है। तो अल्फा और बीटा है तो इसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है। ये जितना भी लिखा गया सारा सूत्र है। तो माइनस बी बटा ए बराबर माइनस ये जो बी है, बी किसका गुणांक है, एक्स का, यानी कि एक्स का गुणांक, और बटा ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल यानी कि जो शून्य दिया गया है उसका गुणा करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। जो सी क्या है, अचर पद है, यह अचर पद सी हो गया, और बटा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है। दूसरा जो सूत्र दिया गया है, समीकरण दिया गया त्रिघात समीकरण, यानी कि वह समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। तो यहां से दिया गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के 3 मूल मान लें, अल्फा बीटा और क्या है, गामा है। तो इनके शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो ये जो b है वह किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, लिख दिया गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा ए किसका गुणांक है, x³ का, तो x³ का गुणांक हो गया। ठीक है। उसके बाद है 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, यानी कि 2 शून्य का गुणा करके उनको क्या कर दें, जोड़ दें, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, c बटा ए। तो c क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x³ का गुणांक है, यानी कि x का गुणांक बटा x³ का गुणांक। ठीक है। यहां से शून्यकों का गुणनफल यानी कि तीनों शून्य का गुणा कर देंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी बटा ए। तो d क्या है, इसमें d अचर पद है, d अचर पद है, और a क्या है, x³ का गुणांक है। ठीक। तो ये हो गया अचर पद बटा x³ का गुणांक। ठीक है। तो ये 2 सूत्र हैं, द्विघात और त्रिघात, जो कि क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो उस पर हल करेंगे। उसके बाद ये तीसरा जो दिया गया है, यह द्विघात बहुपद का समीकरण, यानी कि द्विघात बहुपद के समीकरण का जो सूत्र है वह क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इस तरह से हम लोगों के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के 3 सूत्र हैं, इसी पर 2.2 को हल करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी समीकरण दिया गया है उसमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है x² माइनस 2x माइनस
8, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करें। तो पहले बता चुके हैं कि द्विघात रहेगा तो इसको 2 शून्य, त्रिघात रहेगा 3 शून्य, यानी कि जिस समीकरण का अधिकतम घात जितना होता है उतना है उसके शून्य होते हैं। तो इसके अधिकतम घात कितना है, 2 है, यानी कि कितने शून्य निकलेंगे, 2। तो यहाँ पे इसको हल करें, इसको मान ले हम लोग बराबर में 0 मान लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से द्विघात है तो द्विघात को तोड़ने का नियम क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं और जो भी आएगा उसका ऐसे गुणनखंड करते हैं कि वह 2 भागों में टूट जाए और 2 भागों को जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए, बीच वाला पद आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट में तो कुछ नहीं दिया गया तो क्या मानेंगे, 1 मानते हैं। लास्ट में दिया गया 8, तो 8 का 1 में गुणा करें तो 8 एकम में 8 को तोड़ेंगे तो कितना लाना है, 2 लाना है। तो 4 दूनी कितना होता है, 8, यानी कि 4 में से यदि 2 को घटा दे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हल करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। केवल बीच वाले पद को तोड़ा गया है, फर्स्ट और लास्ट को कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहां से अब क्या करेंगे, कामन कर लिया जाए, इन दोनों में से कामन क्या हो जाएगा, x। तो x कामन करेंगे तो ये हो जाएगा x, और यहां से x निकल गया तो क्या बचेगा, -4। इसमें से क्या कामन करेंगे, 2 कामन करेंगे तो 2 निकल गए तो क्या बचेगा, x, और 8 2 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में, इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी कि इस तरह से कामन करना है कि जो अंक इसमें आ रहा है वही अंक इसमें भी आना चाहिए, थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा तो वह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखें तो दोनों में कामन क्या है, x माइनस 4 हो गया, और जो बाहर है उसको एक कोष्ठक में यानी कि x और प्लस 2 एक कोष्ठक में करते, x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। तो यहां से एक बार x माइनस 4 बराबर 0 लें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लें तो x बराबर क्या आ गया, -2, यानी कि इसके शून्य कितने निकल गए, 4 और -2, ठीक है। द्विघात समीकरण तो इसके कितने शून्य होंगे, 2, तो जो कि निकल गया 4 और -2। अब इसको जांच करना है तो जांच करेंगे, ठीक है, सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो यहां से शून्यकों का योग किया जाए, शून्यकों का योग, यानी कि शून्य 2 निकले हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 प्लस -2, यानी क्या हो जाएगा, 4 प्लस का माइनस में गुणा करें तो -2, यानी क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2, ठीक है। 4 में से 2 घटा तो 2, तो इसको हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 इंटू माइनस, ठीक है। इसको लिखते ऐसे माइनस इंटू माइनस 2/1, यानी कि अब यहां से शून्यकों और गुणांक के बीच क्या संबंध होगा, तो जो -2 है वह किसका गुणांक है, x का गुणांक है, यानी कि लिखेंगे माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटा 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, जो कि सूत्र में पहले लिखवा दिए हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये हम लोगों का क्या निकल गया, संबंध निकल गया। अब गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू दोनों का गुणा करें, 4 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8, यानी कि -8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, -8/1, ठीक है, -8/1। तो -8 क्या है, अचर पद है, यानी कि ये लिख दें अचर पद। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन पहले का पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आगे का जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1 2 3 4 इसी का पार्ट है, वो सेम इसी तरह हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
ये वाला जो क्वेश्चन हुआ है जैसे बताया गया उसी तरह एग्जाम में आप लोग लिखेंगे तो पूरा में पूरा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दूसरा दिया 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लें हम लोग 0। ठीक है, तो यहां से फिर इसको तोड़ दें तो क्या हो जाएगा 4s² यानी फर्स्ट का लास्ट में गुणा करें तो 4s² होगा। अब 4 को क्या करना है, तोड़ के कितना लाना है 4 ही लाना है। तो 2 का 2 में गुणा करें यानी 4 का गुणनखंड करेंगे, दो दूनी के कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 में 2 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये लिख देंगे -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, 2 2 मिलके 4 आ जाएगा ना। अब इसमें से कॉमन करते हैं तो क्या कॉमन करेंगे 2s, दोनों में से 2s कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2s, और 2s निकल गया तो क्या बचेगा -1। इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो क्या कॉमन करते हैं 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग -1 कॉमन करेंगे, -1 कॉमन करेंगे तभी ये वाला पद इसमें आएगा। तो जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहता है वो क्या हो जाएगा है माइनस, यानी कि ये माइनस में है तो ये प्लस हो गया 2s, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया -1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों बराबर आ रहा है। ठीक, तो एक कोष्टक में 2s -1 और दूसरे में भी 2s -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक बार 2s -1 इक्वल टू 0 ले लें तो 2s बराबर -1 उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा +1 में, यानी कि s इक्वल टू क्या हो गया 1/2। इसको भी हल करें तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हम लोगों के इस समीकरण के क्या निकल गए, शून्य निकल गए। अब जांच करेंगे तो जांच में योग ज्ञात करेंगे, यानी कि योग बराबर दोनों को जोड़ दें 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, कैंसिल हो गया क्या आ गया 1, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1। तो यहां से हम लोग क्या लिख दें 1 को -1/1। ठीक है, -1/1, तो ये क्या हो जाएगा यहां से लिखेंगे -1 क्या है, यदि इसको हम लोग इस तरह से यहां पे समझा दें, यदि यहां से 4 सब में से कॉमन कर लें, 4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या s² माइनस s, और ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0, यानी कि 4 इस साइड में जाएगा तो 0/4 यानी कि क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा क्या s² माइनस s प्लस 1/4 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ये द्विघात समीकरण बन गया। तो ये चीज समझाने के लिए है कि कैसे ये चीज आया। तो देखिए 1/1 क्या है -b/a सूत्र लिखवाए थे ना, तो b यानी कि ये b है, b का गुणांक कितना है -1, यानी कि ये लिख देंगे s का गुणांक अब बट्टा में s² का गुणांक, ये लिखा गया। ठीक है, यानी कि s का गुणांक कितना है -1, s² का गुणांक कितना है 1, तो ये लिख दिया गया। ठीक, अब गुणनफल तो गुणनफल इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 गुणा कर दे 1/4। ठीक, तो 1 क्या है 1 किसका गुणांक है c/a, द्विघात समीकरण का गुणनफल का सूत्र c/a, यानी कि c मतलब क्या है अचर पद, ये लिख दें अचर पद अब बट्टा ये जो अचर पद बट्टा में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है s² का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे, यानी कि s² का गुणांक। ठीक है, ये जो 1/4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1/4। ठीक है, तो 1 क्या है अचर पद है, 1/4 क्या है अचर पद है, और s² का गुणांक क्या है 1 है, s² का गुणांक कितना आ गया 1। तो इस तरह से हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये समझाने के लिए। ठीक है, ये चीज समझाने के लिए, इसको नोट नहीं करना है।
अब देखिए 3 नंबर एक क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर ये दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो इसको क्रम से लिखे सजा के लिखे सजाती क्रम में, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने से हल करना है, जिस तरह से 1 2 हुआ है उसी तरह हल करना है, स्वयं हल करें, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को अपने से हल करेंगे। 4 नंबर में दिया है 4u² प्लस 8u इक्वल टू हम लोग क्या मान लें 0 मान लें। तो इसको अब इसमें जो आगे वाला पद है अचर पद, वह अचर पद नहीं दिया है, यानी कि अचर पद नहीं दिया तो उसको क्या मान सकते हैं, शून्य मान सकते हैं। या फिर इतना पर ही छोड़ दे, इसमें से कुछ कॉमन ले लें। तो क्या कॉमन करेंगे 4u कॉमन कर लें, तो 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा u और प्लस यहाँ पे 4 से 8 कटेगा, 2 बार में u निकल गया तो क्या बचा 0, ठीक है। तो एक बार 4u बराबर 0 लेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 यानी कि क्या हो गया 0, और एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा u बराबर -2, ठीक है। u बराबर -2, तो यहां से शून्य कितने निकल गए 0 -2, शून्य क्या निकल गया 0 और -2। तो यहां से जांच करेंगे, जांच योग यानी किसका योग शून्यकों का योग, तो 0 -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो यानी कि -2 मतलब -2 को क्या लिखते हैं -2/1, तो माइनस इंटू ये जो 2 दिया है 2 किसका गुणांक है, 2 किसका गुणांक है -b/a होता है। तो b यानी कि इसमें इसको यदि देखें 4u उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको यदि देखें तो -b/a में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो b के जगह पे एक लाइन और इसको बढ़ा दे समझाने के लिए, यहां से यदि 4 कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा u² और प्लस 2u, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको अब ध्यान दें, तो 4 उधर जाएगा तो किसमें बदल गया 0 में, यानी कि u² प्लस 2u। तो ये जो है यह एक x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया। c अचर पद है तो अचर पद दिया नहीं है, यानी कि उसको हम लोग मान लें 0, ठीक है। तो यहां से योग यानी कि -2/1 लिखा गया है, तो 2, अब इसको ध्यान देना है, ठीक है, इस वाले पद को। तो 2 यानी कि क्या x का गुणांक, तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे u है तो u लिखेंगे, u का गुणांक और बटा 1 किसका गुणांक है u² का, तो u² का गुणांक, ये संबंध हो गया, ठीक है। अब गुणनफल निकाल लें, गुणनफल इक्वल टू दोनों का गुणा करें, 0 इंटू -2 इक्वल टू क्या आ गया 0, 0 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0/1, 0/1। तो 0 क्या है अचर पद है, इसमें अचर पद दिया नहीं है तो लिख दें अचर पद अब बटा 1 क्या है u² का गुणांक, u² का गुणांक। इस तरह से हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर क्या कह रहा है। अब देखिए 5 नंबर ये दिया t² -15, t² -15 इक्वल टू मान लें 0, ठीक है। तो यदि इसको तुलना करें किससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो ax² वाला तो पद दिया हुआ है t² है, तो ठीक है
बी एक्स है तो इसमें एक्स नहीं है यानी कि टी नहीं है, यानी कि ये वाला पद नहीं दिया है, प्लस सी यानी कि सी अचर पद है तो वो चीज दिया गया है। ठीक है, तो यहां से इसको हम लोग किस तरह हल करते हैं, देखिए जो टी स्क्वायर है इसको इधर ही छोड़ दें और ये -15 उधर जाएगा तो +15 आ रहा समझ में। अब यहां से जब टी स्क्वायर हटाते हैं यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आ जाता है, अंडर रूट में आता है। तो लिखेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 15। अंडर रूट 15 तो क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस का यहाँ से स्क्वायर हटा दें। प्लस माइनस का मतलब होता है कि जो स्क्वायर लिखा गया है यानी कि टी के 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो एक प्लस में होगा और एक क्या होगा, माइनस में, यानी कि इसको लिख दें प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। एक प्लस में होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस में। अब इसको जांच कर दें तो जांच में क्या हो जाएगा, योग यानी किसका योग, शून्यकों का योग, दोनों को जोड़ दें, प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, यानी कि ये घटेगा तो क्या बचेगा, 0, घटेगा तो 0, यानी कि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1। ठीक है, यहाँ पे यदि माइनस लगाते तो क्या होता है, योग यानी कि द्विघात समीकरण के योग का सूत्र -b/a। तो यहां से 0 इसमें यानी कि x वाला पद नहीं दिया है तो 0 को क्या लिख दें, t का गुणांक लिख दें। अब बट्टा में 1 क्या है, किसका गुणांक है, टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का गुणांक, ये संबंध हो गया और यहां पर माइनस लगा दें। ठीक है, उसका गुणनफल, तो गुणनफल में क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा कर दें, यानी कि अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15। ठीक है, तो यहां से -15 तो ये लिख दें -15 बट्टा में कितना हो जाएगा, 1, यानी कि -15 क्या है, अचर पद है, यानी कि अचर पद। अब बट्टा 1 किसका गुणांक है, टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, ठीक ना। तो ये चीज हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 6 नंबर, इसको देखते हैं। लास्ट नंबर VI। ठीक, ये दिया गया 3x² -x -4 बराबर क्या मान लें हम लोग, 0। इसको भी उसी तरह हल करना है, 4 का 3 में गुणा 4 तियां 12 को तोड़ के ऐसे लाना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, x का गुणांक 1, यानी कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहां से लिख दें 3x² -4 तियां 12, यानी 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 3x² -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू क्या हो गया, 0, यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा, -1। इसमें से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x कॉमन करेंगे, तो x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, x निकल गया तो क्या बचेगा, -4। इसमें कुछ नहीं दिख रहा है तो +1 कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा 3x -4 इक्वल टू 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा 3x -4 और दूसरे में x + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहां से 3x -4, तो एक बार 3x -4 इक्वल टू 0 लेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, +4, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि x इक्वल टू 3 गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, यानी 4/3। यदि इधर से x + 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, यानी कि x के गुणांक कितने निकल गए, एक निकल गया 4/3 और दूसरा निकल गया -1। ठीक है, तो यहां से जांच कर लें, जांच योग करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों शून्यकों को, 4/3 - 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 लसा हो गया, 4 - 3 एकम में 3, यानी 4 में से 3 घटेगा 1/3, तो 1/3 यानी कि
माइनस यहाँ पे लिख दें माइनस इंटू -1/3, ठीक है। तो -1/3 यानी कि -1 क्या है, किसका गुणांक है, x का गुणांक है, यानी कि -x का गुणांक अब बटा 3 किसका गुणांक है, x² का, तो पूरे के बटा हो जाएगा x² का गुणांक, ठीक है। ये हो गया। अब गुणनफल में गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा करें, यानी कि 4/3 और -1 का गुणा करें तो -4/3, ठीक है। तो ये जो -4 है वह -4 क्या है, अचर पद है, तो -4 को लिख दें अचर पद, और पूरे के बटा 3 क्या है, x² का गुणांक, ये हो गया x² का गुणांक, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से जो हम लोगों का 2.2 का पहले का जो 6 क्वेश्चन था वह इस तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक एक सवाल इसमें कंप्लीट कराया गया है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आए तुरंत हमको कमेंट में बताएं ताकि उसका सॉल्यूशन दे सकें। और एक बात आप लोगों को मैं और बता दूं, जो वीडियो आप लोग भगा भगा के देखते हैं उससे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप उसको देखिए, तभी हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पहले का जो 6 क्वेश्चन था वह कंप्लीट हो गया। अगले में हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।